नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ऑप्शन में दिया गया है गुरुत्वीय बल, अस्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थिर वैद्युत बल। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, ध्वनि डैश में संचरित नहीं हो सकती, यानी आवाज़ जो है किस माध्यम में नहीं जा सकता है? तो ऑप्शन में देखिए दिया है हवा, जल, लोहा, निर्वात। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो ये हवा में तो जा सकता है, जल में भी जा सकता है, लोहा में भी। किस में नहीं जा सकता है? तो निर्वात में। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, क्या हो सकता है? कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो सही आंसर क्या हो सकता है इसका? आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है? चमक होती है। चलिए चौथा प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है, क्या हो सकता है? मीटर दिया है, सेकेंड दिया है, हर्ट्ज दिया है, मीटर प्रति सेकेंड। तो याद कर लीजिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा डैश के जरिए आगे बढ़ती है, केवल निर्वात, केवल ठोस माध्यम, निर्वात तथा ठोस माध्यम, निर्वात तथा तरल माध्यम। तो इसका सही आंसर क्या है? निर्वात तथा तरल माध्यम। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि हम चाल को s, दूरी को d द्वारा एवं समय को t द्वारा व्यक्त करते हैं तो राशियों के बीच का संबंध है। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे चाल को क्या कहा गया? s। ठीक है, दूरी को क्या कहा है? d, और समय को क्या कहा है? t। तो इसका मतलब s बराबर d बट्टे t, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चालक नहीं है? ठीक है, तांबा दिया है, लोहा, कार्बन, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है? यानी इनमें कौन सा उपकरण है जो धारा के ताप प्रभाव कर सकते हैं पर कार्य करता है? इमर्सन हीटर, विद्युत घंटी, विद्युत केतली, ए और सी। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। ठीक है, ए और सी इसमें दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो जब तक आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ लेते हैं तो आंसर ना दें, क्योंकि आप इसको पढ़ते और आपको लगा कि अरे ये तो पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आप सही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है ए और सी दोनों, तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन देख के ही आपको आंसर चूज करना है। किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न करता है, तो किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न करता है, ध्वनि, दाब, ऊर्जा, घनत्व। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, कंपन से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। अगला है, घूर्णवात तैयार होता है ठंडे भूखंड के ऊपर, गर्म भूखंड के ऊपर, गर्म महासागरीय जल के ऊपर, ठंडा महासागरीय जल के ऊपर। तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है? गर्म महासागरीय जल के ऊपर। एक सीधा एवं बड़े प्रतिबिंब बन सकता है, तो सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? केवल अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसायन शास्त्र का प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद सर्वदा है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? एक लवण तथा जल बनता है। निम्नांकित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो सकता है? सेंसर हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान होता है सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन लवण अस्फीति का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम क्लोराइड।
किसी उदासीन विलयन जैसे कि शुद्ध जल में लिटमस का रंग होगा। शुद्ध जल अगर हो तो लिटमस का रंग क्या होगा? बैगनी होगा। खाने वाला सोडा जिसको NaHCO3 भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या देता है? अगर ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करे तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। निम्न में से कौन सा ठंडा जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रियाशील होता है? तो यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक को उदासीन किया जा सकता है? नींबू रस द्वारा, केलामाइन लोशन द्वारा, सिरका द्वारा, हल्दी का लेप द्वारा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कमेंट कर सकते हैं, केलामाइन लोशन द्वारा। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लोहे का खंभा निम्न घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घटना उसकी दीर्घ स्वायत्व के लिए उत्तरदायी है? तो इसके कारण क्या है कि अभी तक ये टिका हुआ है। इसमें इतनी अधिक अवधि के बाद भी जंग नहीं लगा है, इस कारण से ये अभी तक सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पेट्रो रासायनिक है? बताइए, पेट्रो रासायनिक इसमें कौन है? पैराफिन मोम क्या है? एक पेट्रो रासायनिक है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो रंग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो होता है नीला से हरा हो जाता है। चलिए अब जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में अलगा तथा फंगस एक ही साथ रहते हैं? बताइएगा कमेंट करके जल्दी से। लाइकेन में जो है अलगा और फंगस एक साथ रहते हैं। पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक को क्या बोला जाता है? इसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। निम्न में से प्रतिजैविक कौन है? बताइएगा इसमें प्रतिजैविक कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। किसने सबसे पहले कोशिका की खोज की? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था ना। ऑप्शन सी सही है। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 वर्गों में, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु और कवक। निम्न में से कौन पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है सबसे बाहरी परत है। अमाशय का अंदरूनी स्तर स्रावित करता है। चलिए इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अवशोषण होता है। अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत द्वारा। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित रहता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिम्बी फसल में। निम्न में कौन सा गैस भोजन को तोड़ने में सहायता करता है? सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्मोन बोलते हैं। अगला है, पौधों में पदार्थ का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा अमीबा में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जूल, कैलोरी, कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन 4 या डी आप जो भी लिखें, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए बृहस्पति दिया है, मंगल, शनि, शुक्र। तो यहाँ पर सबसे गर्म कौन सा है ये आपको बताना है। क्या हो सकता है इसका सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर? तो सबसे गर्म ग्रह याद कर लीजिए, शुक्र ग्रह सबसे गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। चलिए बताए क्या हो सकता है? उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब फोकस पर होता है, वास्तविक होता है और
छोटा होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? प्रोपेन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ब्यूटेन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, मीथेन। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आर्गन सही आंसर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को कहते हैं। ऑप्शन दिया सौर वर्ष, सोलर दिन, लीप ईयर, प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? सौर वर्ष। डायनमो का उपयोग होता है। डायनमो का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जनरेटर में करते हैं। अगला प्रश्न है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, होता है 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 सही है। पेंसिल की लीड किससे बनी हुई है? बताएगा। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19। चलिए अगला देखते हैं। परम शून्य ताप होता है, कितना होता है ये? -273 डिग्री सेल्सियस। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। वाटर गैस मिश्रण है, हो जाएगा CO+H2 का। जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2। कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीन होता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। कोयले का शुद्ध रूप क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है। ऑप्शन 1 सही है। वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना है? तो सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि डैश में संचरित नहीं हो सकती, निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है डैश कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि, तो इसके पीछे का कारण क्या है? यह बहुत अभिक्रियाशील है। खसरा रोग का कारण क्या होता है? विषाणु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के हस्तांतरण का कार्य करती है कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन 3 इसका सही है। दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर डैश निर्मोचित करते हैं। तो इसका जो कारण है ये हो जाएगा अम्ल। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी बीमारी होता है। अगला है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओजोन छिद्र बढ़ रहा है किसके कारण? ओजोन छिद्र बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों। ठीक है, ओजोन किरण के बढ़ने से ये दोनों प्रभाव पड़ता है। इनमें कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? तो नुकसान पहुंचाने वाला इसमें कौन है? सीसा, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं। पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? चलिए ये हो जाता है यकृत से संबंधित। एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? तो ये रक्त के माध्यम से पहुंच सकता है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है?
मादा एनोफिलीज मच्छर से ये फैलता है। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपका रिप्लाई कर पाएँ। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिएगा। तो और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि है, यहाँ पे सदिश राशि कौन सा हो जाएगा? संवेग क्या है? सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है ना? या नहीं की बात हो रही है, तो तना हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। यदि गति करते पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो वेग दुगुना हो रहा है तो इसका जो है 4 गुना हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? स्टील में ज़्यादा होगा। एक चालक तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है, तो चालक में विद्युत प्रभावित धारा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 5 एम्पियर। उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? रोएंटजन। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0। शुष्क सेल में ऊर्जा होती है। शुष्क सेल का जो ऊर्जा होता है वो किस प्रकार का होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने है क्वेश्चन 138 और 88। क्रिस्टलीय कार्बन कौन सा है? ये हो जाएगा हीरा। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? कोयला। जल का शुद्ध पीएच मान है। चलिए जल का शुद्ध पीएच मान होता है 7। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया हो तो उसमें ऊष्मा निकलती है। पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकता है, तो वो कौन सा होता है? होता है अम्ल। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ का नाम क्या है? रेजिन। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिन। चलिए अगला प्रश्न है, धातु को सामान्य ताप पर द्रव है। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होता है पारा। जड़ों का विकास होता है, किसके द्वारा होता है? जड़ का विकास मूलांकुर के द्वारा होता है। पके आम में खाया जाने वाला भाग क्या होता है? मध्य भित्ति होता है ना। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है, तो इसमें उत्तक कौन सा है? रक्त एक उत्तक है। निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में सार्वग्राही रक्त समूह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। पल्मोनरी सिरा खुलती है बाएं आलिंद में। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्रत्येक जबड़ों में कृंतक दांतों की संख्या होती है 4। क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है,
ये किससे बनता है ना, ये होता है शैवाल से बनता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। एक धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 क्या हो जाएगा, पोटेशियम। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताएं जिसका पाचन रूमिनेंट जंतुओं द्वारा किया जा सकता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसका नाम है सेलुलोज। लेग्यूम पौधे, जिसको दलहन भी कह सकते हैं, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु है राइजोबियम। मेंढक श्वसन करते हैं, किसके द्वारा करता है ये, त्वचा तथा फेफड़ों द्वारा। पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। गाइटर रोग क्या होता है, ये अग्न्याशय में होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।